5 सितारा वाइल्ड फ्लावर होटल हिमाचल सरकार को सौंपे ओबरॉय ग्रुप। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबरॉय ग्रुप को 5 सितारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल राज्य सरकार को सौंपने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को मामले की हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने होटल को कब्जा 2 माह में सरकार को देने के लिए कहा। 15 मार्च 2024 को मामले की पूरी रिपोर्ट भी मांग ली है। इसके अलावा कोर्ट ने वित्तीय मामले निपटाने के लिए दोनों पक्षों को एक नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए नियुक्त करने के आदेश भी दिए हैं। सरकार के आवेदन का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ओबरॉय ग्रुप आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना 3 माह की तय समय सीमा के भीतर करने में असफल रहा। ऐसे में प्रदेश सरकार होटल का कब्जा और प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए पात्र हो गई है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। डीजीपी कुंडू और एसपी शालिनी के तबादले से जुड़े आदेश वापस लेने का फैसला सुरक्षित। पुलिस महानिदेशक डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कानगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेश वापस लेने से जुड़े आवेदनों पर प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश पहले ही जारी कर रखे हैं। इस मामले में निशांत ने कोर्ट में एसपी कानगड़ा को बदलने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने एसपी पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने का आरोप लगाया था। वहीं डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका निशांत से संपर्क करने का इरादा केवल इतना था कि वह दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 3 माह के भीतर रिटायर होने वाले हैं, इसलिए बेकसूर होने के नाते चाहते हैं कि पुलिस महकमे से सम्मानजनक सेवानिवृत्ति ले। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन किया है। जिनको विजिलेंस से क्लियरेंस मिलेगी, उन पदों पर शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। नवगठित राज्य चयन आयोग की ओर भर्तियां किए जाने को लेकर कुहासा कुछ छंटने की संभावना है। राज्य विजिलेंस से भर्तियों का ब्यौरा कार्मिक सचिव लेंगे। ऐसे में विजिलेंस की तरफ से जिन पोस्ट कोड की भर्ती में क्लियरेंस मिलेगी, उन्हें नवगठित आयोग आगे बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में सचिव कार्मिक से राज्य विजिलेंस से पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में चल रही तमाम भर्तियों का ब्यौरा लेने का आग्रह किया गया है। भंग आयोग के समय 30 भर्ती विभिन्न पोस्ट कोड के तहत प्रक्रिया चल रही थी। इसमें से कुछ भर्तियां पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में हैं। पूर्व में भी इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य विजिलेंस को राज्य आयोग की ओर से पत्र लिखा गया था, ताकि ओटीए की भर्ती के अलावा भी अन्य पोस्ट कोड में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। राज्य विजिलेंस से जवाब नहीं मिलने पर सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य विजिलेंस से ब्यौरा मिलने के बाद नवगठित आयोग 1 साल से अधर में लगी भर्ती परीक्षाओं को जल्द पूरा करवाएगा। जल जीवन मिशन में हिमाचल को मिले 70 करोड़, पेयजल स्कीमों को किया जाएगा अपग्रेड। जल जीवन मिशन में हिमाचल सरकार को 70 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई है। हिमाचल में इस मिशन में लाखों घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इन नलों में नियमित पानी देने के लिए पैसा जारी करने का आग्रह किया था। इस राशि से पेयजल स्कीमों को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं नई स्कीमें बनाई जाएंगी। पानी की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान देने के लिए प्रदेश सरकार को पैसे की दरकार है। जल जीवन मिशन मार्च 2024 में खत्म होगा। इस मिशन में अभी तक सरकार को 2 किस्तों में पैसा जारी हुआ है। अब केंद्र सरकार की ओर से 3 और किस्त जारी होनी है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से बड़ी संख्या में पेयजल स्कीमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इससे प्रदेश सरकार को 2419.10 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से पानी सिंचाई की 11,040 योजनाएं दुरुस्त की गई है, लेकिन इन स्कीमों में भी सही तरीके से चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग को मिशन मन लगे पानी के कनेक्शनों में नियमित पानी की सप्लाई देने के निर्देश दिए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों के घरों में नियमित पानी के लिए सरकार प्रयासरत है। आपदा के चलते विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 70 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के नलों में पानी नहीं आ रहा है तो वह जूनियर इंजीनियर को शिकायत कर सकते हैं। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शिमला को मिला स्टेट अवार्ड, 11 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में शिमला शहर ने स्टेट अवार्ड अपने नाम कर लिया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के किसी शहर को यह अवार्ड मिलने जा रहा है। सफाई व्यवस्था की कसौटी पर खरे उतरे शिमला नगर निगम को नई दिल्ली में राष्ट्रपति 11 जनवरी को यह अवार्ड देंगे। अवार्ड लेने महापौर सुरेंद्र चौहान के अलावा शहरी विकास सचिव, शहरी विकास विभाग के निदेशक, नगर निगम आयुक्त रवाना होंगे। बीते साल अगस्त से अक्टूबर तक केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमें शिमला आई थी। इस दौरान यहां की सफाई व्यवस्था जांची गई। सर्वेक्षण कई मानकों पर किया गया है। इसमें घरों से कूड़ा उठाने से लेकर गीला सूखा कूड़ा अलग रखने, इसके निष्पादन, शहर में सफाई व्यवस्था का स्तर आदि सभी को शामिल किया गया। बायोमेट्रिक के फेर में फंसा एसपीयू, 26 प्रोफेसरों का वेतन रुका। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का स्टाफ बायोमेट्रिक के फेर में फंस गया है। इसके चलते विवि के 26 प्रोफेसरों का दिसंबर माह का वेतन रुक गया है। वित्त विभाग द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के एवज में यह वेतन रोका गया है। विभाग के मुताबिक एसपीयू को बार बार सूचित करने के बाद भी बायोमेट्रिक से हाजिरी नहीं लगाई गई, जिसके चलते इनका वेतन रोक दिया गया है। उधर वेतन नहीं मिलने के चलते वित्त विभाग और विवि स्टाफ में खूब तनाव चल रहा है। वहीं एसपीयू की प्रो वीसी ने आरोप लगाए हैं कि मंडी विवि पर यह फरमान जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जबकि प्रदेश की अन्य किसी भी विवि में यह आदेश नहीं चल रहे हैं। कहा कि इस विश्वविद्यालय पर राजनीति की जा रही है और स्टाफ को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोफेसरों का वेतन हर महीने विभिन्न बहानों से वित्त विभाग द्वारा रोक दिया जाता है। मार्च में होगी इन डिग्री कोर्सों की वार्षिक परीक्षाएं, फॉर्म भरने के लिए खुला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री की पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में करवाएगा। विश्वविद्यालय ने इसके लिए पोर्टल खोलकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी विवि भिजवानी होगी। विवि ने कहा है कि जो छात्र फर्स्ट ईयर में पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। सिंधिया से मिले सुक्खू, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए 3, धर्मशाला के लिए 4 और कुल्लू के लिए केवल 1 उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। शांडिल बोले टैब मानदंडों पर नहीं हो रहा है 102, 108 एम्बुलेंस का संचालन, सेवाओं में सुधार की जरूरत। हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन मानदंडों के अनुसार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनी राम शांडिल ने शुक्रवार को 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता को अपनी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। जनता से शिकायतें मिली है कि कंपनी मानदंडों के अनुसार एम्बुलेंस नहीं चला रही है। ये भी देखा गया है कि एम्बुलेंस और संबंधित सेवाएं या तो क्रियाशील नहीं है या उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता पर मरीजों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेवारी है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की चूक पर सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लोगों की ओर से जनप्रतिनिधियों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता की ओर से चलाई जा रही 102 और 108 एम्बुलेंस में या तो बुनियादी सुविधाओं,
जैसे सहायता प्रदाता, ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य चिकित्सा उपकरण का अभाव है या फिर इन बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त रखरखाव नहीं किया जा रहा है। यदि शीघ्र ही इन सेवाओं में सुधार नहीं किया गया और लोगों की असुविधाओं के चलते शिकायतें जारी रही, तो सेवा प्रदाता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोलन में किया रोड शो, बोले कांग्रेस करती है जाति की राजनीति। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शुक्रवार को सोलन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा का परवाणू से सोलन तक जगह जगह स्वागत हुआ। इसके बाद सोलन माल रोड पर ITI गेट से पुराने बस अड्डे तक जेपी नड्डा का रोड शो हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। पुराना बस अड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती है, लेकिन मोदी ने देश में 4 जातियों को तवज्जो दी, महिला, युवा, किसान और गरीब। नड्डा ने कहा कि चीन तक मोदी की तारीफ कर रहा है। नड्डा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 900 संस्थान बंद कर दिए, 200 अस्पतालों को हिमकेयर इलाज का पैसा नहीं मिला। कहा मेरा अभिनंदन करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव के समय लोग भूल जाते हैं कि भाजपा ने कितना विकास करवाया। सोलन के कार्यक्रम में जिला सिरमौर से करीब 5000 कार्यकर्ता और जिला सोलन से 6000 के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उपनगर ढली में 2 युवकों से पकड़ी अफीम, गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस टीम ने ढली में 2 युवकों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सुन्नी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 103 ग्राम अफीम बरामद की है। ढली थाना पुलिस ने देर रात की कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने एक वाहन को भी जब्त किया है। ASP सुनील नेगी ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। हिमाचल के कई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में 6 जनवरी तक कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 9 और 10 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि सुबह जारी मौसम बुलेटिन में 8 जनवरी को भी कुछ भागों में मौसम खराब बताया गया था। 11 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर मैदानी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। अगले 2 दिनों के दौरान मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, पांवटा साहिब और धौलाकुआं और सोलन, बद्दी और नालागढ़ में सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा।